हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आपको यह कथा जरूर सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। कहते हैं कि यदि इस दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो भक्तों पर अपनी कृपा जरूर बरसाती है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कि इस साल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा का पूजन किया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी रोशनी से अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा की यह रोशनी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाती है और निरोगी बनाती है। वहीं शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत खास माना गया है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास भी करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी हमेशा व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने हष्ट और पुष्ट संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होने के उपरांत ही मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी होकर साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतानें जीवित रह सकती हैं। अब उसने ऐसा ही किया। पंडित द्वारा बताए गए व्रत को पूरी विधि विधान के साथ किया, जिसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों तक जीवित भी रहा, परंतु कुछ दिनों बाद वह मर गया। उसने अपने मरे हुए लड़के को एक पाटे यानी कि पीड़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीड़ा उसे दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और छोटी बहन से कहने लगी कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। हे प्रभु, जैसे आपने साहूकार की बेटियों की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे सभी व्रत करने वालों और कथा सुनने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। कथा सुनने वालों और कथा सुनाने वालों सबका भला हो। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। हिंदू शास्त्रों में लिखित नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए पृथ्वीलोक में विचरण करती हैं और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। इसलिए इस पर्व पर कुछ राज्यों में कोजागर, कोजागरी और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी न केवल इस लोक में समृद्धि देती है, बल्कि शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सिद्धि प्रदान करती है। ज्योतिष के अनुसार जो इस रात को जागकर माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, उसको मनवांछित लाभ की प्राप्ति होती है, और यदि उसकी कुंडली में धन योग नहीं भी होता तो भी माता उसे धन धान्य से अवश्य ही संपन्न कर देती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इससे वर्ष भर स्वस्थ बने रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है। शरद पूर्णिमा को रासलीला की रात भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। शास्त्रों के अनुसार
शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।